अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवत्सायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सप्तसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवत्सायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सप्तसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवत्सायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सप्तसाहूणम् एषो पञ्चनमुखारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानि च सर्वेषां परमं हरिमङ्गलम् परमं हरिमङ्गलम्। आराध्य के चरणों में श्रद्धेय शासन त्रिमूर्ति अर्चना सामग्री चरणों में सबकी वंदना। उपस्थित भाइयों और बहनों, यह है जगने की बेड़ा, क्यों अब सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेड़ा, क्यों अब सोना चाहिए। मानव तन रत्न मिला है, सचमुच सौभाग्य मिला है। मानव तन रत्न मिला है, सचमुच सौभाग्य मिला है। कोई में इसको कभी न खोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेड़ा, तो अब सोना चाहिए। थोड़ी सी करके हिम्मत, आंखों जीवन की कीमत। थोड़ी सी करके हिम्मत, आंखों जीवन की कीमत। मक्खन पानी पानी न गिराना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेड़ा, क्यों अब सोना चाहिए। तर करके सागर सारा, अतिश्रम से मिला किनारा। तर करके सागर सारा, अतिश्रम से मिला किनारा। तट पर आ नैया तो न डुबोना चाहिए, कि
पावन होना चाहिए। यह है जग में की बेड़ा जो अब सोना चाहिए। बिन समझे बात पकड़ कर मिथ्या आग्रह में अड़कर, बिन समझे बात पकड़ कर मिथ्या आग्रह में अड़कर, सिर पर लोहे का भार न ढोना चाहिए। पावन होना चाहिए। यह है जग में की बेड़ा जो अब सोना चाहिए। मन चाही मोजे ले ले चाहे तो इससे दे ले। मन चाही मोजे ले ले चाहे तो इससे दे ले। क्यों जीवन होना नहीं खिलौना चाहिए। पावन होना चाहिए। यह है जग में की बेड़ा जो अब सोना चाहिए। धरती तैयार पड़ी है नील की उपदेश जड़ी है। धरती तैयार पड़ी है नील की उपदेश घड़ी है। संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए। पावन होना चाहिए। यह है जग में की बेड़ा जो अब सोना चाहिए। अमृत है नंगे मोती तुलसी जगमगती ज्योति। अमृत है नंगे मोती तुलसी जगमगती ज्योति। जीवन भाग्य में हार पिरोना चाहिए। पावन होना चाहिए। यह है जग में की बेड़ा जो अब सोना चाहिए। हृदय को धोना चाहिए। पावन होना चाहिए। यह है जग में की बेड़ा जो अब सोना चाहिए। हम जीवन को विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ जीते और उन दृष्टिकोणों में दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। एक तो है हिताहित का विवेक। हित क्या है अहित क्या है इस विवेक के साथ में व्यक्ति अपना जीवन जीता है। तो दूसरी तरफ अविचारित कार्य प्रणाली बिना सोचे समझे ही वह अपना जीवन जीता। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक का जीवन आस्तिक जीवन है और दूसरे का जीवन नास्तिक। एक धार्मिकता के साथ जीवन जीता है और दूसरा अधार्मिकता के साथ जीवन जीता है। तो जो आस्तिक है उसका निरंतर ध्यान रहता है अपने आत्मा के हित का, कि मेरी आत्मा का पतन हो रहा है या विकास हो रहा है। पतन हो रहा है तो पतन से दूर करने का वो प्रयत्न करता है
अपने आप को नियमित करता है, अपने आप को संयमित करता है। जो अपने जीवन को संयमित और नियमित करता है उसके जीवन का विकास हो जाता है, आत्मा का हित हो जाता है। संयम करना जैसे देखा जाए तो अपने आप को बांधना, अपने आप को सीमा में कर लेना। बाह्य जगत की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप को समेट रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति संयमित है आत्मिक दृष्टि से उसके जीवन का बड़ा फैलाव हो जाता है। जैनागम में श्रवण धर्म के 10 प्रकार बताए गए। उन 10 प्रकारों में एक प्रकार संयम का भी है। साधु अपनी साधना को आगे बढ़ाए, उसमें अनेक प्रकार है, उसमें एक है वो संयम के द्वारा अपनी आत्मा को आगे बढ़ाए। और कहा गया लोगस्य सारं धम्मो धम्मं कीर्णान सायं वित्ति नाणं सत्यं सावं सत्यम सारं च निर्वाणं। के लोक में अगर कोई सारभूत तत्व है तो वह तत्व है धर्म। उसके अलावा कोई भी तत्व सारभूत नहीं हो सकता है। और जितने भी बाह्य जगत में तत्व दिखाई दे रहे हैं वे आत्मा दृष्टि से देखा जाए तो वे आत्मा को गिराने की दिशा में ले जाने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं। धर्म ही ऐसा है जो आत्मिक विकास करा सकता है और परमानंद दिला सकता है। बाकी क्षणिक सुख तो मिल सकते हैं, लेकिन जो क्षणिक सुख है वे क्षणिक सुख दुख के कारण भी बनते हैं। लेकिन धर्म से जो आत्मानंद या परमानंद मिलता है उसका प्रतिफल में कभी भी दुख नहीं मिल सकता। इसलिए धर्म को सारभूत तत्व कहा गया है और धर्म का सार बताया गया ज्ञान। और ज्ञान का सार है संयम। ज्ञान है और फिर भी संयम नहीं है तो वास्तव में वो ज्ञान भी भारभूत बन जाता है। और संयम का ही सार बताया गया निर्वाण। जब संयम की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आत्मा का विकास होता जाएगा। ज्ञान होगा, संयम होगा तो वो श्रेणी आरोहण करेगा और श्रेणी आरोहण करेगा तो वह 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान में भी आ जाएगा और उसको पार करके मोक्षत्व को भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए धर्म का सार ज्ञान है तो हम ज्ञान करें और ज्ञान के साथ में संयम करें, विवेक से हम आगे बढ़े, गीता हित का चिंतन करें। और ज्ञान तो कर लिया, अनेक बार देखा गया अनेक विद्वान होते हैं, विद्वत्ता तो है लेकिन उस विद्वत्ता का जो सदुपयोग होना चाहिए वह नहीं होता है। एक घटना आती है, एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का पुत्र उसको पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। प्राचीन समय में ब्राह्मणों के लिए या विद्या का बहुत बड़ा केंद्र काशी को माना गया था।
और जिनको संस्कृत सीखनी होती है वो तो प्राय काशी जाते ही थे। और भी जितने भी शास्त्र है उनका काशी के अंदर अच्छे ढंग से अध्ययन होता था। तो जितने ब्राह्मण थे प्राय वे काशी में पढ़ने के लिए जाते थे। और कोई काशी में पढ़ के आता था उस व्यक्ति का बड़ा सम्मान भी माना जाता। और वे भी गर्व और गौरव के साथ कहते थे कि हमने कहाँ पढ़ाई की, काशी में पढ़ाई की। कोई क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों की पढ़ाई को बड़ा मूल्यवत्ता दिए जाते हैं और वहां का अनुशासन वह अपने आप में बेजोड़ होता है। तेरापन धर्म संघ में भी एक समय ऐसा था कि राणावास की पढ़ाई को बहुत मूल्यवत्ता दी जाती थी। और उस समय वहां पे जो मर्यादा, अनुशासन, धार्मिक संस्कार और उसके साथ में व्यावहारिक ज्ञान जो दिया जाता था अपने आप में विशिष्ट था। और भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों से तेरापंथी लोग भी और दूसरे लोग भी राणावास में पढ़ाई करते थे। आज भी अनेक जो जैन नहीं है, जैनेतर है, वे मिलते हैं और जब उनको वंदना करते हुए देखते हैं बड़ा आश्चर्य होता है। जब पूछते हैं बड़े गर्व के साथ वे लोग कहते हैं हमने राणावास में पढ़ाई की। तो क्षेत्रों की कुछ विद्यालयों की अपनी एक प्रसिद्धि भी होती है और उस क्षेत्र का अपना महत्व भी हो जाता है। तो काशी भी विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। तो वो ब्राह्मण पुत्र वो वहां पे पढ़ने के लिए गया, 12 वर्षों तक पढ़ाई की और अनेक प्रकार के शास्त्रों का उसने अध्ययन कर लिया। अनेक बार डिग्रियां हासिल हो जाती है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि जागृत होनी चाहिए वह नहीं होती। क्योंकि अनेक लोग रटन विद्या में माहिर होते हैं, रट तो लेते और रट के पास भी हो जाते, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, लेकिन भीतर की जो आंख खुलनी चाहिए, विवेक चेतना खुलनी चाहिए, वो विवेक चेतना नहीं खुलती। तो ये ब्राह्मण पुत्र भी इसने पढ़ाई तो बहुत करी, लेकिन केवल सात्विक पढ़ाई की थी, तात्विक पढ़ाई नहीं की। और मारवाड़ी में कहावत है पढ़ियो तो गुणई पर गुणियों पढ़ा तो बहुत, लेकिन जो गुण होना चाहिए वह नहीं हुआ। तो वही बात उस ब्राह्मण पुत्र के साथ थी। और ज्ञान हमेशा विनम्रता का विकास करता है। अगर ज्ञान के साथ अहंकार भरा है तो फिर वो ज्ञान नहीं, वह केवल रटन विद्या हो सकती है। जो ज्ञान विनम्रता का विकास नहीं करता है, नम्रता का विकास नहीं करता है, अपने आप को अहंकारी बना देता है, वह हमेशा ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ नम्रता आनी चाहिए। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही नम्र होता है और झुक जाता है। हम अनेकों को देखते हैं, बड़े बड़े और प्रोफेसरों को देखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को देखते हैं, जब उनका व्यवहार देखते हैं तो बड़ा सात्विक गर्व होता है, प्रसन्नता होती है कि देखो इतना बड़ा व्यक्ति होकर इतना शालीन है, इतना विनम्र है। यहाँ तक कि
देश का राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था और एक वैज्ञानिक था, मिसाइल मैन था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही जब हम दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में गए, सर्दी का टाइम था और उस समय हमने एंट्री की और एक कोने के अंदर एक टेबल लगी हुई थी। उस टेबल पर सामान्य सी वेशभूषा, सामान्य स्वेटर और एक कोने में बैठ के वो अपना काम कर रहा था। जैसे ही हम लोग पहुंचे, तत्काल कैंट को उसी समय स्टॉप कर दिया, खड़ा हो गया और आगे झुक के वंदन किया और जो बैठने की बैठक होती है वहां का सम्मान लिया। हम देखते रह गए कि देश का राष्ट्रपति और इतना बड़ा विद्वान, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं लगता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, ना तो वेशभूषा से, न चेहरे के हाव भाव से, अन्यथा तो उसकी वेशभूषा और उसका खड़े होने का, बोलने का तरीका ही बताता है कि वो अपने आप को विशिष्ट दिखाना चाहता है। तो जहां ज्ञान का विकास हो जाता है वहां पे नम्रता आ जाती है, व्यक्ति अपने आप झुक जाता है और वही झुकना उसको बड़प्पन के मार्ग पर ले जाता है। तो ज्ञान के साथ विनम्रता होनी चाहिए। तो प्रकरण चल रहा था ब्राह्मण पुत्र का, वो पढ़ लिख के आ गया। एक बार सर्दी का मौसम था और स्नान करनी थी, उसकी पत्नी ने पानी गर्म किया और जहाँ स्नान करते वहाँ कांटा वगैरह लगाया, गर्म पानी की बाल्टी रखी। लेकिन बाल्टी रखने के बाद उसने देखा कि जहाँ कांटा रखा गया है वहाँ आसपास में चींटियां बहुत हैं और ये गर्म पानी गिरेगा तो चींटियां मर जाएगी। वो ब्राह्मण की पत्नी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन भीतर में करुणा थी, धार्मिक थी, उसके मन में दया आ गई और वह उस बाल्टी को दूसरी जगह रखी, बाल्टी को दूसरी जगह रखी। और ये सब देख रहा था वो ब्राह्मण पुत्र। तो उसने पूछा ये क्या किया, बाल्टी यहाँ पर रखी? तो पत्नी ने नम्रता के साथ कहा कि महान दुख क्या है, कीड़ियां बहुत है और गर्म पानी से वे मर जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ रखा। तो ब्राह्मण पुत्र क्या कहता है, अरे तुम क्या जानते हो, तुम पढ़ी लिखी थोड़ी हो, तुम शास्त्रों की बात को नहीं जानती हो। शास्त्रों में कहा है ये शूद्र जीव मरने के लिए ही होते और इनको मारने से इनकी एक योनि खत्म होती है। और ऐसा करके वो बाल्टी और कांटा वापस वहां रख दिया और वो वहीं पे स्नान कर। वो बेचारी पत्नी धार्मिक विचारों वाली थी, उसने देखा यह भी बड़ा कैसा ज्ञान है जो प्राणी के प्रति दया के भाव नहीं लाता, जो करुणा को सुता देता है, वह बड़ा कैसा ज्ञान। तो जहां ज्ञान के साथ संयम का विकास नहीं होता है, ज्ञान के साथ अगर अहंकार बढ़ता है तो वो ज्ञान अनर्थ का कारण बन जाता है। इसीलिए कहा गया कि हमारा ज्ञान चित्त वृत्ति का विरोध करने वाला बने।
चित्तवृत्ति का, हमारे मन का संयमन करें, हमारे मन को नियमित करें। शास्त्रों में संयम के अनेक प्रकार बताए गए हैं। उसमें 17 प्रकार के संयमों की बात कही गई। 17 प्रकार के संयम भी अनेक प्रकार के बताए गए हैं। उमा स्वाति ने अपने ग्रंथ के अंदर 17 प्रकार के संयमों की चर्चा करते हुए बताया गया कि 5 आश्रयों से निवृत्त होना, 5 इंद्रियों को अपने वश में करना, 4 कसायों के ऊपर विजय प्राप्त करना और मन, वचन और काय को एकाग्र करना। इस प्रकार यह 17 प्रकार के संयम उमा स्वाति ने व्याख्यायित किए। तो अहिंसा आदि 17 प्रकारों का भी उल्लेख जैन शास्त्रों के अंदर आता है। उसमें बताया गया कि पृथ्वी काल का 17 प्रकार के पृथ्वी काल का असंयम, अपाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काल, फिर 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और पंचेंद्रिय। उसके अलावा अजीव का असंयम, शास्त्रों में अजीव के असंयम की बात भी कही है। अगर अजीव का असंयम कि जो भी अजीव पदार्थ हमारे उपयोग में आ रहे हैं उनका व्यवस्थित न लेना, न व्यवस्थित रखना, इधर उधर फेंक देना, यह भी अपने आप में क्या है? असंयम है। तो अजीव का भी असंयम नहीं होना चाहिए। एक किताब भी काम में लेते हैं उसको भी सम्मान के साथ लेना और सम्मान के साथ व्यवस्थित रखना। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे फेंक दी, अब अपने को इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। चाहे वस्त्र हो, चाहे पात्र हो, चाहे पुस्तक हो या अन्य कोई भी अजीव पदार्थ हो, उनका भी संयम होना चाहिए, असंयम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा प्रेक्षा, असंयम, उपेक्षा, अकृत्य, अपरिमार्जन और मन, वचन, काय का असंयम, इसकी भी लंबी व्याख्या है। तो ये 17 प्रकार के असंयम का उल्लेख जैन शास्त्रों के अंदर आया हुआ है। उन असंयमों से भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि पतंजलि का नाम अनेकों ने सुना होगा और आजकल तो पतंजलि की बहुत सारी चीजें भी बाजार में आ रही है। उसके कारण से भी पतंजलि का नाम प्रख्यात होता जा रहा है। तो पतंजलि ने भी बहुत बड़ा योग शास्त्र का उन्होंने शास्त्र का निर्माण किया, रचना की। उन्होंने 8 प्रकार के यम नियम वगैरह बताए। उसके अंदर 5 महाव्रतों को उसने यम के अंदर दिया और उसके अतिरिक्त उन्होंने ध्यान, धारणा और समाधि इन तीनों की भी समन्वित की और उन्होंने सूत्र दिया कि त्रयम् एकत्र संयम, इन 8 का इकट्ठा होना ही अपने आप में, एकत्र होना ही अपने आप में संयम है। तो ये 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इनका क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। और हमारे मन का संयम होना चाहिए, हमारे वचन का संयम होना चाहिए और हमारे शरीर का संयम होना चाहिए। इसके अलावा ठाणक सूत्र के अंदर भी संयम की व्याख्या की गई और स्थानांक सूत्र के अंदर कहा गया कि चौकिए संजमे अन्नते तम जहाँ, मन संजमे, वही संजमे, काय संजमे, गणन संजमे। स्थानांक सूत्र भी
जैन आगमों का एक मुख्य आगम है और उसमें अनेक अनेक प्रकार के व्याख्याएं की गई। उसमें संयम के 4 प्रकार बताए गए और जैसा कि संयम के 17 प्रकार बताए गए और दोनों ही प्रकार के जो संयम के 17 प्रकार है उसमें मन वचन और काया को सम्मिलित किया गया। और यहाँ स्थानम सूत्र के अंदर भी संयम के 4 प्रकार है उसमें मन वचन काया को महत्व दिया गया। मन संयम, वचन संयम, काय संयम और उपकरण संयम। जो भी उपकरण हमारे काम में आ रहे हैं उन उपकरणों का संयम। तो मन वचन और ये शरीर आप लोग भी सामायिक करते हो और सामायिक पूरी होने के बाद में क्या बोलते हो? हाँ, ये क्या है? मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, मन वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काय की सावध्य प्रवृत्ति की हो तो उनसे क्या करते हैं? मिथ्यामि विक्रम लेते हैं। ये जो पाठ है ये पाठ किस चीज का है बता दो? ये 9वें सामायिक व्रत का जो पाठ है ये किस चीज का पाठ है? सामायिक पूरी करने का पाठ है क्या? हाँ, ये सामायिक आलोचना का पाठ है, सामायिक उतारने का पाठ नहीं है। उतारने का पाठ कौन सा है? सामायिक उतारने का पाठ कौन सा है? याद किया कि सामायिक उतारने का? सामायिक उतारने का पाठ कभी याद किया क्या? हाँ, सामायिक उतारने का कोई पाठ अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है। त्याग लेने के भी पाठ है, त्याग लेने के तो पाठ है, त्याग पूरे करने के कोई पाठ नहीं। चाहे वह सामायिक हो, चाहे वह संवर हो, चाहे वह उपवास तेला हो, चाहे अष्टप्रहरी औषध हो, उतारने का कोई पाठ नहीं है। अनेक लोग 9वें सामायिक व्रत को इस आलोचना पाठ को उतारने का पाठ कहते हैं, लेकिन ये उतारने का पाठ नहीं है, आलोचना है कि मैंने जो नियम लिया था उस नियम की अगर मैंने पालना नहीं की हो तो मैं क्या करता हूं? जो दोष लगा है उसका मिथ्यामि विक्रम लेता हूं। एक तरह से यह प्रतिक्रमण है, एक तरह से क्या है? प्रतिक्रमण है कि कोई दोष लग गया हो तो मिथ्यामि विक्रम भी बहुत बड़ा प्रायश्चित है। तो हम